से आकर के दिखाएं और आपका चैलेंज कहीं ना कहीं आपकी बात सच है। साल 2019 में अमेठी की जनता ने गांधी परिवार को राजनीतिक रणभूमि में त्यागा। आज गांधी परिवार का अमेठी लोकसभा क्षेत्र से ना लड़ना इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में अमेठी में जो बहुमुखी विकास हुआ है, उस विकास के चलते आज अमेठी की जनता ये पूछ रही है कि अगर 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा अभूतपूर्व विकास संभव हुआ, अमेठी में 4 लाख गरीब परिवारों के शौचालय बने, 3,50,000 परिवारों को नल से जल मिला, 1.5 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार विद्युत का कनेक्शन मिला, 1,14,000 घर बने, गरीबों के आवास बने, तो अगर 5 साल में, जिसमें 2 साल कोरोना के थे, अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और सरकार के लिए ये संभव रहा, तो 50 साल से और विशेषतः 15 साल लापता रहने के बाद इतनी पीढ़ियों की हानि गांधी परिवार ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में क्यों की? आज मैं अमेठी की जनता को नव संकल्प विकास का इसके साथ आश्वस्त करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पुनः बनने वाली है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों सरकारों के मध्य में समन्वय कर हम विकास को केंद्र बिंदु बनाकर यहाँ काम करते रहेंगे। अमेठी के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ और परिश्रम, मेरे नेतृत्व का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन आज अमेठी में चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही एक इतिहास रच चुका है। और 20 मई को जब हमारे नागरिक पोलिंग बूथ पर जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी को पुनः अपना आशीर्वाद देंगे, तब अमेठी लोकसभा क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा जाएगा। अमेठी की जनता के प्रति मैं जितना आभार वंदन करूं उतना कम है। आज का दिन अमेठी की जनता का जीत का दिन है। मैम, रायबरेली में ये कहा जा रहा था कि इसीलिए राहुल गांधी ने चुना क्योंकि वो सेफ सीट है, लेकिन क्या आपने जो विकास किया अमेठी में, शायद ये भी वजह हो सकती है कि इसलिए वो अमेठी छोड़? देखिए, पिछले 3 वर्षों में मैं रायबरेली में दिशा कमेटी की अध्यक्ष रही, सोनिया जी को चेयर रही। इन 3 वर्षों में मैंने स्वयं देखा कि चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो या रायबरेली की जनता की दरकार हो, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व रायबरेली में जनता की सेवा के लिए उपस्थित नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी के रायबरेली के प्रत्याशी को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आज उन्होंने नामांकन भरा है और जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने कहा कि वो वायनाड राहुल गांधी हार रहे, इसलिए सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टिता का परिणाम है कि आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आप कमल का फूल खिलते देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही जनता को आगाह कर दिया था कि जैसे ही वायनाड में वोट पड़ जाएगा, उसके बाद राहुल जी रुख करेंगे एक नई सीट का। प्रधानमंत्री के शब्द साक्षात आपके सामने धरा पर इम्प्लीमेंट होते आप देख पा रहे हैं। इसलिए आज मैं प्रधानमंत्री जी के उस स्वर को पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूं, जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज चुनावी रणभूमि से मुंह फेर रहा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अब राष्ट्र भर में एक ही स्वर गूंज रहा है, फिर एक बार केंद्र में मोदी की सरकार। स्मृति जी, क्योंकि अब प्रियंका गांधी ने कहा कि मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है आपने?
All right, there you have it, Smriti Irani, a clear response to KL Sharma being fielded from Amethi. She says, "Jeet ki koi gunjaish nahi." No hope for the Congress party to win there. It's a clear indication that Rahul Gandhi has run away from that seat. Maushami joining us live for more on that. Maushami, it's expected Smriti Irani won handsomely. In fact, she won by a 50,000 margin. It's not a massive margin in 2019, though. Yet 50,000 is still big for a person in a Gandhi bastion, so to say. At this point, she seems to be really having a field day. She really enjoyed filing her nominations without knowing who her opponent is. And now finally with KL Sharma's name being announced, give us more on what you feel is the sentiment and emotion coming in from the BJP, particularly Smriti. Does she seem more confident? So it does give... Nabila, it does give BJP a upper hand, considering that the battle would have been between a Gandhi family, between Rahul Gandhi and Smriti Irani. The BJP is upbeat about it, and Smriti Irani has been repeatedly challenging the Gandhi family. But an interesting tweet came from Jairam Ramesh, who said that this is a part of the entire ploy or strategy of the Congress party, because Smriti Irani's politics was just centered around deriving limelight and mileage from slamming Rahul Gandhi and criticizing him and taking a dig at him, and that's why she stole all the headlines. And we've deprived her of what she wanted the most, a battle between the Gandhis and Smriti Irani. So now we'll have to wait and see how she wages a battle against one of these grassroots level workers who knows his territory really well and is an old Congress loyalist who's worked in the party for multiple decades. So Jairam Ramesh thereby also hinting that Priyanka Gandhi can come to the Lok Sabha anytime, come to the parliament through a by-election anytime, but right now she needs to concentrate across the country. So a lot of political strategizing claims that are on from both sides, and the charge in the BJP was led by none other than the Prime Minister, who said Rahul Gandhi has run away, Sonia Gandhi has run away. She's gone to Rajasthan. Rahul Gandhi is so scared that he doesn't want to contest Amethi. So clearly there's no need for an exit poll or an opinion poll. So perhaps all eyes were on Amethi and Raebareli. This is the raw nerve of the Gandhi family. It was a very big psychological damage that was done when Rahul Gandhi lost the elections in 2019. So that 50,000 margin, as you rightly said, wasn't much. But when it comes to defeating one of the traditional bastions, one of the Gandhi members in the traditional bastion, it really mattered. Undoubtedly. And we saw Smriti Irani just 3 months ago carrying out a grand Griha Pravesh of her luxurious home in Amethi. So she in every sense has dug in her heels to suggest that Amethi is her home. It's now a BJP turf. I'm going to play out what Smriti Irani said just a few moments ago, her first reaction to Rahul Gandhi deciding not to contest from Amethi. का संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में अमेठी में जो बहुमुखी विकास हुआ है, उस विकास के चलते आज अमेठी की जनता ये पूछ रही है कि अगर 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा अभूतपूर्व विकास संभव हुआ अमेठी में, 4 लाख गरीब परिवारों के शौचालय बने, 3,50,000 परिवारों को नल से जल मिला, 1.5 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार विद्युत का कनेक्शन मिला, 1,14,000 घर बने, गरीबों के आवास बने, तो अगर 5 साल में, जिसमें 2 साल कोरोना के थे, अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और सरकार के लिए ये संभव रहा, तो 50 साल से और विशेषतः 15 साल लापता रहने के बाद इतनी पीढ़ियों की हानि गांधी परिवार ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में क्यों की? आज मैं अमेठी की जनता को नव संकल्प विकास का इसके साथ आश्वस्त करना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पुनः बनने वाली है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों सरकारों के मध्य में समन्वय कर हम विकास को केंद्र बिंदु बनाकर यहाँ काम करते रहेंगे।